पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना क्या अनुचित नहीं है? हे माधव, स्वजनों को मारकर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सब तो लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह में पाप द्रोह करने में इनको पाप नहीं दिखता। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको तो इस पातक से दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा इस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि तब श्राद्ध और तर्पण बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से नरक का वास होता है। हाय हाय, हम तो बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र विहीन और उपायहीन होकर इस रणभूमि में मेरा वध कर डालें तो बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति सुपनिषद सुब्रह्मा विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय समाप्त। यहाँ पर प्रथम अध्याय का समाप्त होता है कि किस प्रकार पहले तो दुर्योधन ने अपनी और पांडवों की सेना का निरीक्षण किया, कौन कौन से महारथी उसमें हैं, उसने अपने सेनापति को बताया। उसके बाद अगर आप लाइव हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2 बार टैप करने से इसको 100 लाइक तक पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें बताया गया कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर ये देखने के लिए कहा कि मैं आज देखूं तो सही कौन कौन मेरे विरुद्ध युद्ध में खड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा, गुरुओं को देखा, तो सबको देखकर उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि उनके सभी अंग शीतल होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी वाणी में भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे जनार्दन, मैं इनका वध नहीं कर सकता। इनका वध करके अगर मेरे को पूरे स्वर्गलोक का भी राज्य मिल जाए तो भी मेरे को वो स्वीकार्य नहीं है। मेरे तो अंग शीतल होते जा रहे हैं। अगर ये लोग मुझे शस्त्र विहीन जानकर, उपायहीन जानकर इस युद्ध भूमि में मेरा वध भी कर दें तो भी मेरा कल्याण होगा, क्योंकि अगर हम ये युद्ध लड़ेंगे तो जो संतान होगी, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी और वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होगी, जिससे श्राद्ध और तर्पण बंद हो जाएंगे, तो इससे कुलों का नाश होगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन अपने धनुष बाण को फेंक देते हैं। जिम माया जिम जी, आपका स्वागत है इस वीडियो में। अब हम सुनने जा रहे हैं कि जब धनुष बाण फेंक दिया और अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, तो ये इसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होगा जो कि हम कल श्रवण करेंगे। इस समय अब हम प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूछते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहनने रहते हो, इसमें तो कुछ भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपया करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप इतनी स्तुति करते हैं, उनके श्रवण से क्या किसी जीव का उद्धार भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से लोग कृतार्थ हुए होंगे और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे।